आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले साक्षी की साख पर अधिक्षेप नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि साक्ष्य की साख को किस प्रकार से अधिक्षेपित किया जा सकता है, या अगला प्रश्न ये बनता है किन उपायों से किसी साक्षी की विश्वसनीयता अधिक्षेपित की जा सकती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इसे धारा 155 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप से संबंधित है। किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के लिए निम्नलिखित प्रकार से अधिक्षेप लगाया जा सकता है। नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य देकर जो अपने ज्ञान से कह सकें कि अमुक विश्वसनीयता का अपात्र है। धारा 155 के प्रथम खंड के अनुसार वह पक्षकार जिसके विरुद्ध किसी साक्षी ने साक्ष्य दिया है अन्य साक्षियों को यह साबित करने के लिए बुला सकता है कि वह साक्षी उनके ज्ञान से विश्वसनीयता का पात्र नहीं है। दूसरे शब्दों में अन्य साक्षी से यह दर्शा सकता है कि वह साक्षी झूठ बोलने के लिए विख्यात है। अगला पॉइंट है नंबर 2 पे, बात का साक्ष्य पेश करके कि साक्षी ने रिश्वत ली। धारा 155 के दूसरे खंड के अनुसार यदि किसी पक्षकार ने किसी साक्षी को अपने मतलब का साक्ष्य देने के लिए रिश्वत देने का प्रयत्न किया है तो यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन सुसंगत तथ्य के रूप में साबित किया जा सकता है। यदि किसी साक्षी ने अपना साक्ष्य किसी पक्षकार को बेचने की प्रस्तावना की हो तो उस साक्षी से प्रति परीक्षा में न केवल इस तथ्य के बारे में प्रश्न किए जा सकेंगे अपितु उस तथ्य को इस धारा के अधीन साक्षी पर अधिक्षेप करने में साबित भी किया जा सकेगा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर लिया है। अगला पॉइंट है नंबर 3 पर, किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर पिछले परस्पर विरोधी अर्थात असंगत कथनों से अधिक्षेप किया जा सकेगा। धारा 155 के खंड 3 के अनुसार किसी साक्षी के वर्तमान साक्ष्य से उसके असंगत पिछले कथन को साबित करके उस साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण, ए के ऊपर बी की हत्या का आरोप है। सी साक्षी कहता है कि बी ने मरते समय यह कहा था कि ए ने बी को घाव दिया था जिससे वह मर गया था। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि किसी पूर्व अवसर पर सी साक्षी ने कहा था कि घाव ए द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया था। ऐसा साक्ष्य ग्राह्य होगा। अगला पॉइंट है नंबर 4 पर, साक्ष्य की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए उसके शील को हानि पहुंचाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे धारा 146 की उपधारा 3 में बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।